बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1। उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके पास है फ़िल्टर्स, जो काफ़ी इजी सा टॉपिक है। फ़िल्टर जो है हम ब्रीफली आज इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है और किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और बेसिक चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़िल्टर्स का क्या काम होता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और ये लेक्चर के कंटेंट में आपको काफ़ी कुछ नज़र आ रहा होगा, लेकिन आज हम डिस्कस क्या करेंगे, जस्ट फ़िल्टर्स को डिस्कस करेंगे कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं और फ़िल्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर हम फ़िल्टर्स का नाम सुने तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है, मतलब कि किसी भी चीज़ को अलहदा करना या फिर किसी भी चीज़ की सफाई करना फ़िल्टर से हमें पता चलता है ना। क्योंकि हम लोगों ने सुना होता है कि पानी को फ़िल्टर किया जाता है ताकि वो साफ़ हो सके। इसी तरह से मतलब डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को सफाई करने के लिए या सेपरेट करने के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, कि फ़िल्टर जो होता है वो सेपरेट करता है डिफरेंट कंपोनेंट को जो मिक्स होते हैं टुगेदर, जो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, उनको डिफरेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे, मतलब मिसाल के तौर पे, जो मैकेनिकल फ़िल्टर होता है वो सेपरेट करता है पार्टिकल को लिक्विड से या स्मॉल पार्टिकल को लार्ज पार्टिकल से। ठीक है, जो मैकेनिकल फ़िल्टर होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि फ़िल्टर क्या होता है वो सेपरेट करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो जो मैकेनिकल फ़िल्टर होता है वो सेपरेट करता है लिक्विड को, मतलब कि लिक्विड से पार्टिकल्स को सेपरेट करता है या फिर स्मॉल पार्टिकल्स को लार्ज पार्टिकल से सेपरेट करता है। ठीक है, कौन? मैकेनिकल फ़िल्टर। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल फ़िल्टर। इलेक्ट्रिकल फ़िल्टर क्या होता है, वो सेपरेट करता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ़िल्टर जो होता है वो डिफरेंट, मतलब कि आपके पास अगर ऑडियो और रेडियो है ना, तो इलेक्ट्रिकल फ़िल्टर उन फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब कि डिफरेंट करेगा। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को करने के लिए सेपरेट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल फ़िल्टर्स को। डिफरेंट काइंड्स के फ़िल्टर होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और वो कहाँ पे भी यूज़ होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ फिल्टर सर्किट इज़ टू मिनिमाइज द रिपल कंटेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट। मेन फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़िल्टर कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ऊपर तो हम लोगों ने फ़िल्टर की आम सी डेफिनेशन पढ़ी कि जो कंपोनेंट्स को अलग करता है, बेसिकली जो उसकी बेसिक डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं। तो वही मेन फंक्शन अब इसका आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है वो फ़िल्टर वो क्या काम करता है, वो मिनिमाइज़ करता है। किसको मिनिमाइज़ करता है? रिपल कंटेंट को इन दी रेक्टिफायर आउटपुट। जो रेक्टिफायर आउटपुट हमें मिलती है ना, उसमें रिपल कंटेंट जो होता है उसको मिनिमाइज़ करता है या रिमूव करता है। ठीक है, रेक्टिफायर अब क्या होता है? रेक्टिफायर वो होता है जो हमें पता है कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस एसी को जब वो डीसी में कन्वर्ट करता है ना, सपोज करें हमारे पास एक एसी सिग्नल है, वो हम लोगों ने पास करवाया किसी रेक्टिफायर में से। ठीक है, हम लोगों ने एसी क्या दिया एज अ इनपुट, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? एसी भी मिलेगा और डीसी भी मिलेगा। ठीक है, और हमें चाहिए होता प्योर डीसी, लेकिन हम लोगों ने अप्लाई क्या किया था? एसी किया था, और उसमें हमें क्या मिला? एसी भी मिल रहा है प्लस डीसी के सिग्नल भी मिल रहे हैं। जो एसी के कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं ना, उन्हीं को कहते हैं रिपल। और फिल्टर जो होता है वो उन रिपल्स को मतलब रिमूव करवाने के लिए या मिनिमाइज करवाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें प्योर डीसी एंड पे मिल सके। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ अ फिल्टर सर्किट इज टू मिनिमाइज द रिपल कंटेंट। मिनिमाइज करना या रिमूव करना रिपल कंटेंट को इन द रेक्टिफायर आउटपुट, रेक्टिफायर की आउटपुट में से, ताकि हमें प्योर डीसी मिल सके। पहले तो हम लोगों ने इनपुट दी, तो फिर हमें एसी भी मिला और डीसी भी मिला। हमें चाहिए क्या? प्योर डीसी चाहिए ना, तो एसी जो होगा उसको, जो एसी हमें कंपोनेंट मिले हैं ना, उन्हीं को रिपल कहते हैं। उनको रिमूव करने के लिए फ़िल्टर्स को यूज़ किया जाता है ताकि हमें एंड पे क्या मिल सके? प्योर डीसी जो है वो मिल सके। ठीक है, एज सीन, जैसा कि देखा गया है, आउटपुट ऑफ वेरियस रेक्टिफायर सर्किट इज पल्सेटिंग। मतलब कि देखा गया, मतलब कि डिफरेंट किस्म के आपके पास रेक्टिफायर है ना, उनकी बहुत ज़्यादा जो रेक्टिफायर होते हैं उनकी आउटपुट आपको पल्सेटिंग मिलती है। ठीक है, क्यों पल्सेटिंग मिलती है? क्योंकि हमें एसी और डीसी दोनों मिल रहे हैं ना। तो एसी होगा तो रिपल्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे कि उसकी हमारे पास प्योर डीसी जो है वो नहीं है, बल्कि हमें क्या क्या आउटपुट मिली है? वो पल्सेटिंग मिली है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें रेक्टिफायर में प्योर नहीं मिल रही, बल्कि पल्सेटिंग हमें आउटपुट मिलती है। इट हैज़ अ डीसी वैल्यू एंड सम एसी कंपोनेंट, क्योंकि इसमें डीसी वैल्यू होती है और साथ में कुछ एसी कंपोनेंट होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? रिपल्स कहा जाता है।
filter. This type of output is not useful for driving sophisticated electronic circuit devices. इस किस्म की जो आउटपुट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज़फुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो हमारे पास एक पल्सेटिंग डीसी है ना, और हमें क्या चाहिए होता है? प्योर चाहिए होता है। नीचे लिखा भी होता है, इनफैक्ट दीज सर्किट रिक्वायर अ वेरी स्टेडी डीसी आउटपुट। मतलब कि उनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्टेडी डीसी आउटपुट चाहिए होता। और हमें क्या मिलता है आउटपुट के? रेक्टिफायर के आउटपुट में क्या मिलता है भला? हमें पल्सेटिंग मिलता है। और इनको चलाने के लिए हमें स्टेडी चाहिए होता है, दैट अप्रोच द स्मूथनेस ऑफ अ बैटरी आउटपुट, ताकि वो बैटरी की स्मूथनेस को अप्रोच कर सके। ठीक है, तो इस वजह से ये यूज़फुल नहीं होते इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को चलाने के लिए। ठीक हो गया, ये जो इस किस्म की आउटपुट होती है। द मोस्ट कॉमन फिल्ट्रेटिंग एप्लीकेशन आर सेपरेटिंग ऑडियो फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसीज। और इसकी कॉमन फिल्ट्रेटिंग एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन बहुत कॉमन जो मतलब ज़्यादा यूज़ की जाती है वो क्या है कि ये ऑडियो को ऑडियो फ्रीक्वेंसीज़ को रेडियो फ्रीक्वेंसी से सेपरेट करता है। ऑडियो आपके पास क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं मतलब कि जो जिनकी रेंज क्या होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है ना, मतलब कि ये काबिल समात होती हैं। मतलब हमारे कान जो होते हैं वो इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ को सुन सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम ऑडियो फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन फिल्ट्रेटिंग एप्लीकेशन और जो फ़िल्टर होते हैं ऑडियो को रेडियो से जो होते हैं वो डिफरेंट करते हैं, मतलब कि उनको सेपरेट करते हैं। और वाइस वर्सा, मतलब कि या इसके उलट, और सेपरेट करते हैं एसी वेरिएशन को फ्रॉम द एवरेज डीसी लेवल, एंड सेपरेट करते हैं एसी वेरिएशंस को फ्रॉम द एवरेज डीसी लेवल। मतलब कि एसी के सिग्नल्स को वहाँ से सेपरेट कर देते हैं और प्योर डीसी हमें फ्रॉम कर देते हैं। देयर आर मनी ऑफ दीज एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मतलब बहुत ज़्यादा और भी एप्लीकेशन है, लेकिन मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन क्या है? ये रेडियो और ऑडियो फ्रीक्वेंसीज़ को एक दूसरे से डिफर करते हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं? जो काबिल समात होती हैं, 20 हर्ट्ज़ से लेकर उनकी 20 किलो हर्ट्ज़ तक उनकी रेंज होती है। और रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती है? मतलब वो ऑसिलेटिंग रेट होता है। किसी भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, वो रेंज हो सकती है। जो ऑसिलेटिंग रेट है ना, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट का हो सकता है, वोल्टेज का हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हो सकता है। इवन कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का जो ऑसिलेटिंग रेट है वो फ्रीक्वेंसी की रेंज में होता है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो 20 किलो हर्ट्ज़ से लेकर राउंड अबाउट 30 गीगा हर्ट्ज़ तक होती है। ठीक है, वो आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, मतलब कि जो ऑसिलेटिंग रेट होता है किसी भी करंट का या वोल्टेज का। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग ये यहाँ पे इसको डिस्कस तो नहीं था करना, लेकिन मैंने कहा चलो डिफरेंस आपको बता दूँ, आपको पता चले कि ऑडियो रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं। मेन फंक्शन तो यही था कि फ़िल्टर को हम डिस्कस कर रहे थे कि फ़िल्टर इन दोनों को सेपरेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफन हैव अ करंट ऑफ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं ना, उनमें करंट जो होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ का होता है, क्योंकि वो हमें डिफरेंट किस्म की वोल्टेज से मिल रहा होता है ना, क्योंकि एक सोर्स है। ठीक है, बिकॉज अ सोर्स जो प्रोड्यूस करता है करंट को विद द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम लोगों ने जो उसको अप्लाइड की है वोल्टेज, वो उसी फ्रीक्वेंसीज़ का हमें करंट देगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिफरेंट किस्म की वोल्टेज होंगी, इसलिए हमें जो करंट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ का करंट मिल रहा होता है। ठीक है, एज एग्जाम्पल द AC सिग्नल अप्लाई टू एन ऑडियो सर्किट। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने AC सिग्नल अप्लाई किया ऑडियो सर्किट में। पहले हम लोगों ने रेक्टिफायर का पढ़ा था, तो आपको क्या मिलता है? हाई एंड लो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। ठीक है, ऑडियो में हम लोगों ने AC सिग्नल अप्लाई किए हैं, ऑडियो आप रेक्टिफायर को ही रखें तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। मतलब कि रेक्टिफायर में हम लोगों ने AC सिग्नल अप्लाई किए थे, तो हमें क्या मिला था? AC और DC दोनों मिला था ना। अगर हम लोग DC की बात करें ना एज अ इंडक्टर के तौर पे, तो DC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है। ठीक है, और AC क्या होता है? वो हाई फ्रीक्वेंसीज का होता है। ठीक है, हम लोगों ने अप्लाई क्या किए थे? AC सिग्नल अप्लाई किए थे, और हमें आउटपुट में क्या मिले? हाई भी मिले और लो फ्रीक्वेंसीज दोनों ही मिल रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, एंड क्योंकि उसमें डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज थी, इसलिए हमें क्या मिल रही हैं? हाई और लो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज दोनों ही मिल रही हैं। और हाई से क्या मतलब है कि उसमें AC है, और लो से क्या मतलब है कि उसमें
डीसी की फ्रीक्वेंसीज हैं। एंड आरएफ सर्किट, आरएफ हमारे पास क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट होता है, जिनका शॉर्ट नेम क्या है कि आरएफ सर्किट है। इनके पास क्या होता है, वाइड रेंज होती है रेडियो फ्रीक्वेंसीज की एज इट्स इनपुट, मतलब कि इनके पास वसी रेंज होती है ना फ्रीक्वेंसीज की इनपुट के तौर पे। तो ऑडियो डिटेक्टर जो होते हैं इन रेडियो में, जिसके पास आगे हम लोगों ने क्या पहले डिस्कस किया था, क्योंकि आज इसका मेन जो हम पढ़ रहे हैं, मेन इसका फंक्शन या मेन टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे यूज़ होता है, और ये बस उसी रिपल्स को रिमूव करवाने के लिए यूज़ होता है। इसलिए बार बार वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि रेक्टिफायर में से हम एसी को रिमूव करवाते हैं। तो यहाँ पे भी जो रेक्टिफायर में हमें आउटपुट मिली थी वो बेसिकली हमें लोड रेजिस्टेंस वहाँ पे होता है अटैच, उससे हमें मिलती है। और यहाँ पे किस में मिलेगी, आपको ऑडियो डिटेक्टर में मिलेगी। अगर आप एसी सिग्नल कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑडियो में, मतलब कि उसमें ऑडियो सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको जो एंड पे आउटपुट मिलेगी वो किस में मिलेगी, ऑडियो डिटेक्टर में मिलेगी। और उसमें आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी होंगी और ऑडियो फ्रीक्वेंसीज भी होंगी, किसमें, जब हम लोग आरएफ सर्किट यूज़ करेंगे तब। फाइनली द रेक्टिफायर इन अ पावर सप्लाई प्रोड्यूस डीसी आउटपुट विद एन एसी रिपल। तो फिर वही आ गया फाइनली, मतलब कि जो रेक्टिफायर होता है पावर सप्लाई में वो क्या प्रोड्यूस करता है, डीसी भी प्रोड्यूस करता है और एसी भी प्रोड्यूस करता है। जो एसी करता है उसको हम रिपल कहते हैं, और वो उस फिल्टर को यूज़ किया जाता है ताकि वो उस रिपल्स को क्या करवाए, वहाँ से रिमूव करवाए और हमें एक प्योर डीसी दे सके। इन सच एप्लीकेशन वेयर द करंट हैज़ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, बहुत सी एप्लीकेशन जहाँ मतलब कि करंट के पास डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज होंगी, वहाँ पे ज़रूरी होता है कि हम किसी फ्रीक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर दें और किसी को फेवर कर दें। मतलब कि ये वहाँ पे ज़रूरी होता है, मतलब कि आपने एक फ्रीक्वेंसीज़ को पास करना है और दूसरी को रिमूव कर देना है। जैसे हम लोगों ने जस्ट डीसी को लिया और एसी को क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसीज आएंगी तो हम किसी को मतलब पास कर देंगे, किसी को फेवर दे देंगे और किसी को रिजेक्ट कर देंगे। ये बेसिकली ना फिल्टर्स की काइंड्स होती हैं, डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। कि अगर हम लोग हाई पास फिल्टर यूज़ करते हैं तो सिर्फ वो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करवाएगा। अगर हम लो पास फिल्टर यूज़ करते हैं तो वो लो फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल को पास करवाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप मतलब कि एक फ्रीक्वेंसीज़ को फेवर देंगे और एक को रिजेक्ट करेंगे। मतलब फेवर कैसे देंगे, हम जो यूज़ कर रहे होंगे वो पास हो जाएंगे और जो हम लोगों ने मतलब रिमूव करवाने होंगे वो वहाँ से नहीं पास होंगे। ये अभी आपको डायग्राम है नीचे, उससे मैं समझाऊँगी तो समझ आ जाएगी। शायद आप थोड़े कन्फ्यूज होंगे। देन ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, देन मैं डायग्राम से ये चीज़ आपको दोबारा क्लियर करवाती हूँ। Then an electrical filter used to separate higher or lower frequencies। तो मतलब इसी तरह से हम जो फिल्टर है उसको यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए हायर और लो फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल फिल्टर कैन पास द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, वो इलेक्ट्रिकल फिल्टर जो हाई फ्रीक्वेंसीज के कंपोनेंट को पास करवाते हैं ना, वो किस केस में आते हैं, मतलब कि वो हाई पास फिल्टर हम लोगों ने यूज़ किया, इस वजह से वहाँ से हाई सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज के जो सिग्नल थे वो पास आउट हो गए। और जो लो पास फिल्टर को करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि हम लोगों ने किन को फेवर दी, हमने लोअर फ्रीक्वेंसीज को फेवर दी। ये डायग्राम है, इससे आपको ये पूरी स्लाइड जो होगी वो आपको समझ आ जाएगी। ये इनपुट आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, 10 किलोहर्ट्ज़ ऊपर वाली इनपुट में, ये वाली इसका कह रही हूँ, ठीक है। इनपुट आपके पास है, इसकी कितनी रेंज है, 10 किलो हर्ट्ज तक है, ठीक है। नीचे वाली है 100 हर्ट्ज है। हम लोगों ने कौन सी काइंड का यूज़ किया है, हाई पास फिल्टर यूज़ किया हुआ है। अब हाई पास है तो बताएं कौन सी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल पास होंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। यहाँ पे आउटपुट पे हमें कौन से नज़र आएंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। मतलब कि हम लोगों ने किन को फेवर किया, हाई पास फिल्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को फेवर किया और हमें एंड पे क्या मिला, 10 किलो हर्ट्ज के मिले। और 100 हर्ट्ज के क्या थे, ये लो फ्रीक्वेंसीज के थे और इस वजह से ये यहाँ से नहीं गुजरे, क्योंकि हम लोगों ने जो फिल्टर यूज़ किया है वो कौन सा, वो हाई पास फिल्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, इनपुट हम लोगों ने दिया है 10 किलो हर्ट्ज की और साथ में 100 हर्ट्ज की, और हम लोगों ने जो फ़िल्टर यूज़ किया है वो लो पास फ़िल्टर है। अब लो पास फ़िल्टर है तो ये कौन सी को पास करवाएगा, जो लो फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल होंगे, मतलब कि 100 हर्ट्ज़ वालों को पास करवाएगा और जो 10 किलो हर्ट्ज़ वाले होंगे उनको पास नहीं करवाएगा। इस वजह से हमें एंड पे जो आउटपुट मिलेगी वो लो फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल की मिलेगी। ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर तो आपको कुछ चीज़ मतलब कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर